लीला प्रारंभ है। राम नाम की महिमा। एक जीव अंत समय में राम नाम ले तो उसका क्या फल हो सकता है, यह दर्शन कर रहे हैं। एक गांव में जमींदार थे। बड़े भाई एक का नाम संपत्ति और छोटे भाई धनीराम। छोटे भाई धनीराम वह संतों का संग करते, सत्संग करते, प्रभु भक्ति करते। बड़े भाई नास्तिक थे। मदिरा पान करना, नृत्यांगाओं को बुला करके उनका नृत्य गान जो ठाकुरों के, राजपूतों के शौक होते हैं, तो कैसे राम नाम लेकर के एक नास्तिक पापी भी और श्री ठाकुर जी के धाम को प्राप्त करता है। लीला के अंतर्गत दर्शन करें। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित धर ध्यान, मंगल श्री ब्रजराज पद जो पाऊं सन्मान। प्रभु के चरित अनेक कवि को विद का कह सके। हे प्रभु एक अनेक भक्तन हित है सगुणमय। मैं राम नाम गुण गाऊं, श्री राम नाम गुण गाऊं, राम नाम गुण गाऊं, श्री राम नाम गुण गाऊं, राम नाम गुण गाऊं, राम नाम गुण गाऊं, मैं राम नाम गुण गाऊं, मैं राम नाम गुण गाऊं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भैया इतना जन समूह बैठा हुआ है आपका, और प्रभु के जो नाम की जय घोष है उसको जय घोष करने में भी इतना संकोच, इतनी शर्म। देखो प्रभु का जो नाम है उसकी जब हम जय बोलते हैं तो प्रभु की तो सर्वत्र जय है ही है, परंतु प्रभु के नाम की जय बोल करके हम अपनी जिह्वा को, अपने मन को, हृदय को पवित्र करते हैं, कृतार्थ करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोले, बोलो राजा रामचंद्र की। धन यौवन यो जाएंगे जा विध उड़त कपूर, नारायण प्रभु नाम भज क्यों चाटे जग धूर। जीवन में मिलने वाले धन, यौवन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब जो यहाँ मिला है वो यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? इन हाथों से दिया हुआ दान और इस जिह्वा से लिया हुआ प्रभु का नाम। परंतु आज का जो मनुष्य है उसकी स्थिति क्या है कि अपने धन के मद में, रूप के मद में, यौवन के मद में, प्रतिष्ठा के मद में जिसने इस मानव शरीर को दिया है ना, उसी को भूल बैठा है। कुंद इंदु के समान मृद मंजु देह तापे, चोबा चार चंदन रुचिर चुप रह गए। जाकी तुष्टि पुष्टि हेतु नाना भोग भोगे और
बलिदान कितने ही जीवन के किए गए। जाकी सुंदरताई को भूषण वसन धारे और मणि के मुकुट सुधार पहने गए। ताही देह पे आज माधव मसान बीच बड़े बड़े लक्कड़ धकेल के धरे गए। जिस देह के ऊपर हमारा इतना अभिमान है, उसी देह पर जब ईश्वर का अंश जो चैतन्य आत्मा है जब वो निकल जाती है तो फिर ना तो कोई दर्द होता है। उसी देह को ले जाकर के जो स्वजन संबंधी हैं चिता पर रख देते हैं और बड़े बड़े लक्कड़ उसके मुंह के ऊपर ढक देते हैं, फिर कोई दर्द नहीं होता। तो भैया हम तो ये कहते हैं कि आपकी इस जीवन रूपी झोंपड़ी में, फूस की झोंपड़ी जो है, इसमें समय रूपी आग लगी हुई है। इसमें से जितना बचाना चाहते हो उतना बचा लो। तभी हम कहते हैं कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, प्रथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न हो। अभी एक सांस आ रही है, दूसरी सांस आएगी या नहीं आएगी इसकी भी हमें कोई पता नहीं। तो प्रत्येक श्वास पर कम से कम प्रभु का नाम जप किया जाए, यही अच्छा है। तो आप भी मेरे साथ में प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करें। राम नाम गुण गाऊं, मैं राम नाम गुण गाऊं। राम नाम गुण गाऊं, मैं राम नाम गुण गाऊं। तेरा सहारा लेकर भगवन, तेरा सहारा लेकर भगवन, अब सागर तर जाऊं सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। कहते हैं कण कण में प्रभु जी तेरा रूप समाया, कहते हैं कण कण में प्रभु जी तेरा रूप समाया। फिर भी भगवान देख न पाऊं कैसे तेरी भगवन देख न पाओ कैसी तेरी माया। मुझको दान करो वो अखियाँ, ओ मुझको दान करो वो अखियाँ। दर्शन तेरा पाऊं मैं, दर्शन तेरा पाऊं। राम नाम गुण गाऊं, मैं राम नाम गुण गाऊं। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। इधर लघु भ्राता धनी राम प्रभु नाम उच्चारण कर रहे हैं, तभी बड़े भाई हम खबाई के आए। धन्य भैया क्या हो रहा है? प्रणाम भैया। वो क्या रहा है? प्रभु का भजन हो रहा है और क्या हो रहा है? तुझे कितने दिन समझाया है, किस पाखंड में कुछ नहीं रखा, कुछ जागीर का काम देखा कर, मगर तेरी कुछ समझ में नहीं आता। काम धाम कछु ना करे, क्यों ढोंग दिखावे तात। इन बातन ते जगत में कछु ना आवे हाथ। काम धाम कुछ करना नहीं, बस सुबह सुबह ये मत्थे पे मट्टी लपेट ली, पीले पीले कपड़े पहन लिए,
हाथों में करताल ले ली और बस नाचने कूदने लग जाता है। अरे तुझे कितने दिन समझाया है भाई, हम जागीरदार हैं इस गांव के। अरे हमको देखो, हम जब गांव की गलियों में निकलते हैं तो लोग खड़े होकर के हमें प्रणाम करते हैं, और एक तुम हो, तुम जब गांव की गलियों में निकलते हो तो लोग उंगली उठाते हैं कि जागीरदार का भाई जा रहा है, हंसते हैं तुम्हारे ऊपर, फिर भी तुम्हें कोई शर्म लिहाज नहीं है। देखो भैया, बात यह है कि अपनी अपनी दृष्टि है, दृष्टि का भेद है। आए जग में प्रथाई, जिन नहीं सुमरे राम, तिन सो तो पत्थर भले, जिनके नाई जुबान। अब आपको जो मिट्टी लग रही है मैं उसे चंदन कहता हूं, ये अपनी अपनी समझ का ही तो फेर है। और भैया, जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया, ये मानव शरीर दिया, इस मानव शरीर को पाकर के भी यदि हमने प्रभु का स्मरण नहीं किया तो फिर हमारे मानव जीवन का फायदा क्या है? फिर हमसे अच्छे तो पत्थर है ना, जिन पत्थरों को प्रभु ने जवान तो नहीं दी। बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है तू, है? उल्टा हमें ही समझा रहा है। नाम प्रभाव मिट जग माही, नाम जपो सब पाप नसाई। देखो भैया, नाम का प्रभाव अमिट है। आप भी प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो जितने भी कलमश हैं, जितने भी पाप हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। हाँ, इस सारी संपत्ति को लुटा दूं और तेरी तरह मैं भी हो जाऊं, हैं? तू तो नकारा है, मुझे भी अपनी तरह नकारा बनाना चाहता है? ना कुछ करना ना धरना, ऊपर से जवान और लड़ा रहा है। ज्यादा लंबी जवान हो गई है तेरी। नहीं, लंबी तो नहीं है, उतनी है, पर मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि मैं आपके किसी कार्य में व्यवधान नहीं डालता। आप मदिरा पान करते हैं, गणिकाओं के पास में जाते हैं, मैं तो आपको कभी मना नहीं करता। ये पर हम जागीरदारों का शौक है, हम उसे करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। सुन, हम जागीर के काम से बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे। तुझे जो ये पाखंड करना है, हवेली की 4 दीवारी के भीतर रह के कर। गांव की गलियों में जब निकले तो उसी रुआब से निकल जिस तरह हम निकलते हैं। आया ना समझ में? और कुछ काम धाम देखा कर। हाँ, जरूर देखूंगा। हाँ। जरूर देखूंगा। क्या करूं? कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे कि मेरे भैया की मन का और बुद्धि का परिवर्तन हो जाए? ये सत्संग से और प्रभु नाम से तो बिल्कुल ही विमुख है, कभी प्रभु का नाम लेकर के जानते नहीं। और मैं स्वयं जो प्रभु का नाम लेता हूं तो मुझे भी टोकते हैं। क्या करो धनीराम? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कभी विवेक की जागृति नहीं होती, और प्रभु श्री राम की यदि कृपा ना हो तो तब तक वह भी सुलभ नहीं हो पाता। ठीक है। या सो संतन के भिंग जाऊं, अपनो मनोभाव सुनाऊं। मैंने सुना है कि गांव के पास में जो बगिया है वहां पर संतों का मंडल आया हुआ है, संत मंडली आई हुई है। चलता हूं, उनसे ही सत्संग करता हूं जाकर के, और अपने जो मन की व्यथा है उनके समक्ष कि संत भगवानों के पास में मेरी जो व्यथा है उसका कोई उपाय मिल जाए।
चलता हूं संतों के पास। बोलो राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। ओ राम के बिना राजा राम के बिना। राम के बिना राजा राम के बिना। फिर जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। जीवन नैया की गहरी है धारा राम बिना मिलना न किनारा। राम बिना मिलना न किनारा। जीवन नैया की गहरी है धारा राम बिना मिलना न किनारा। राम बिना मिलना न किनारा। रे मन मूरख राम सुमर ले। रे मन मूरख राम सुमर ले। रे मन मूरख राम सुमर ले। पाप का बोझा को अब ढोए राम के बिना। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भैया सत्तो ये जो जीवन है प्रभु ने हमें जीवन प्रदान किया, ये शरीर दिया। अब इस शरीर में है क्या? हम इस शरीर के ऊपर अभिमान करते हैं। रक्त है, मांस है, यही तो है इसके अंदर। अब प्रभु ने जो जीवन दिया है वो जीवन इसलिए दिया कि इस मनुष्य जीवन में आकर के यदि तुमने प्रभु का भजन किया, उनका स्मरण किया, तो ये जो 84 का चक्कर है, 84 लाख योनियों को भोगना पड़ता है जीव को, उससे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। परंतु जीव इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी केवल और केवल इस शरीर को उपभोग में लगाए रखता है, भोगों को भोगने में लगाए रखता है। जबकि संत जब तो कहते हैं कि देहे स्थिमान सुरदरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। यह जीवन जो है, ये देह, अस्थि, मांस, रुधिर, इससे बना हुआ ये शरीर क्षणभंगुर है। कब इस देह में से प्राण निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो संतजन कहते हैं कि इस मन को भव भक्ति निष्ठ, उस प्रभु की भक्ति में निष्ठ करो, उन प्रभु के चरणों में इस मन को लगाओ। और स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बाध कह डोरी।
संसार में जितने भी तुम्हारे ममत्व के धागे बंधे हुए हैं उन सबको समेट लो और समेट करके एक रस्सी बनाओ, एक डोरी बनाओ और उस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों में बांध दो। एक बार लंका में जब प्रभु श्री राम युद्ध में से आकर के विश्राम करने लगे तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी बहुत से बानर आए और आकर के उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए और अपनी जो पूंछ है उसको नीचे लटका दिया राम जी की ओर। छाया भी हो गई और वो पूंछ कहीं कहीं राम जी से छू रही थी। उसी समय वहां लखनलाल पधारे और उन्होंने आकर के श्री लखनलाल ने कहा, बानरों तुमने ये क्या कर रखा है? प्रभु के ऊपर अपनी पूंछ लटका करके बैठे हो, क्या तुम्हें जरा भी मर्यादा का भान नहीं? तो बानरों ने कहा, प्रभु लखनलाल जी हम तो प्रभु ने जो आज्ञा की है उसी का पालन कर रहे हैं। लखनलाल पूछने लगे कि प्रभु ने ऐसी आज्ञा कब की है कि मेरे ऊपर पूंछ लटका करके बैठो? तो भैया बानरों ने उत्तर दिया कि प्रभु ने कहा है कि सबकी ममता ताग बटोगी। जहां भी ममत्व है उस ममत्व को समेट करके प्रभु में लगाओ। और प्रभु हम तो राघवेंद्र की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं, क्योंकि कपि के ममता पूंछ पर। हमारी जो ममता है, हमारा जो ममत्व है वो तो पूंछ में ही है, इसलिए हमने अपना सारा ममत्व श्री राम को अर्पित कर दिया कि अब आप जानो और आपका काम जाने, हम तो आपके शरणागत हैं। तो ऐसे ही इस संसार से ममत्व को समेट करके प्रभु के चरणों में लगा दो और एक क्षण का सत्संग भी हो जाए तो वह इस जीवन का उद्धार कर देता है। प्रभु का नाम मंगलमय है, समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। जैसे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई को भाई अनख आलस हो, भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल तिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। भाई को भाई अनख आलस हो, कितना सरल कर दिया है संतों ने। तुम्हें अच्छा लगता है तो भी नाम लो, नहीं लगता तो भी लो। भाई को भाई अनख आलस हो, अनख में आलस्य से कैसे भी तुम प्रभु का नाम लो और बस मंगल ही मंगल है। दसों दिशाओं में वो नाम मंगल करने वाला है। और यहां तक कहा गया कि राम एक तापस दिए तारी, एक तापस दिए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान श्री राघवेंद्र तो जब अवतार लेकर के आए तो उन्होंने केवल अहिल्या की पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया अपनी चरण रज प्रदान करके। परंतु ये नाम जो है प्रभु श्री राम का,
इसने तो कोटान कोटि भक्तों की कुटिल मति जो थी उसका उद्धार कर दिया। इसलिए जब अवसर मिले, जितना अवसर मिले, जहां अवसर मिले, प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लेना चाहिए। तो आप भी हमारे साथ 2 क्षण के लिए राम नाम का उच्चारण करेंगे। सीता राम 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 श्री राम जय जय राम सीता राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भैया पूछो। जी भगत जी, श्री सीताराम श्री सीताराम से अरे वाह भगत जी, आप जैसे भक्तों से ही ये संसार चल रहा है। दयावान है, अपने अमूल्य समय में से थोड़ा समय निकाल के संतों की सेवा करने के लिए आते हैं। धन्य है आपके लिए। बताइए, जिज्ञासा प्रकट करिए, क्या बात है? मैं जो गुरुदेव भगवान हैं हाँ, इनसे कुछ अपने हृदय की बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, गुरुदेव भगवान के समक्ष हृदय की भावना प्रकट करना चाहते हो। कोई बात नहीं, आप गुरुदेव भगवान से अपने विचारों को प्रकट करें। भगवान, भगत राज कुछ निवेदन करना चाहते हैं। कहो बेटा, क्या बात है? संत भगवान, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरा नाम धनी राम है और जो मेरे बड़े भैया हैं उनका नाम है संपत। वो यहाँ के जागीरदार हैं। अच्छा अच्छा, तो बताओ क्या बात भगवान, है? जब जब मैं अपने घर में प्रभु का नाम लेता हूँ, भजन करता हूँ, तभी तब मेरे बड़े भैया उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। अच्छा, वो तुम्हें प्रभु का नाम स्मरण नहीं करने देते? ना मुझे स्मरण करने देते हैं और ना स्वयं लेते हैं। भगवान, मैं तो इसी चिंता में हूं कि वो प्रभु का नाम लेते नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा। ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मेरे भैया की ये जो मति है ये सुधर जाए और वो भी प्रभु का नाम लेने लगे। देखो भैया, आप हमारे समीप आए हो और आपकी जिज्ञासा भी उत्तम है। सहोदर तो उसी को कहा जाएगा जो कल्याण की चिंता करे। तुम्हें अपने भाई के भी कल्याण की चिंता है तो उत्तम विचार है तुम्हारे। अब तुम्हारा भाई प्रभु का नाम लेता नहीं, तुम्हें लेने नहीं देता, और तुम चाहते हो कि उसका भी कल्याण हो। तो एक काम करो जी। करे कीर्तन आय के साधु संत सब द्वार, राम नाम परे कान में होइता को उद्धार। आप अपने घर में जिस समय आपका भाई वहां हो तब संतों को वहां बुलाओ और हरि नाम का संकीर्तन होने दो। वो स्वयं ही तो नाम नहीं लेता है, पर उसके कर्णों से उसके हृदय तक जब प्रभु नाम की ध्वनि पहुंचेगी तो हमें विश्वास है कि अवश्य ही उसका हृदय परिवर्तन होगा और वो प्रभु नाम लेने लगेगा। और ना भी ले तो भी प्रभु नाम का श्रवण करने से ही उसका उद्धार हो जाएगा। संत भगवान, आपने जो कहा बड़ी उत्तम बात है। नाम संकीर्तन के लिए तो भले ही आज ही आप पधारें घर हाँ। और पूरी रात नाम संकीर्तन होने दे अखंड, कोई चिंता की बात ही नहीं है। वहीं सब संत भगवान प्रसाद लें और वहीं फिर नाम संकीर्तन हो। पर बात यह है कि मेरे भाई का तो पता ही नहीं है कि वो कब घर में रहेंगे कब नहीं रहेंगे। पर मैं
देखता हूँ प्रयास करके, यदि या आज इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा कि अपने भाई को या तो तुम कह करके वहां रोको घर में, और या फिर वो जिस समय घर में हो तब हमें बुलाने आ जाना, हम तुम्हारे यहाँ कीर्तन के लिए चलेंगे। भगवान आप ऐसा कीजिए, आज ही पधारिए संध्या समय। हाँ ठीक है, तो आज सायकाल में हम तुम्हारे घर कीर्तन के लिए आएंगे, और प्रयास ये करना कि तुम्हारा भाई घर में ही रहे। हाँ, मैं यही प्रयास करूंगा कि भैया घर में ही रहें, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उनके पैर पकड़ूंगा। अब जो भी वो भला बुरा मुझसे कहेंगे वो कहे, सुन लूंगा, और क्या है। एक बात, हाँ बोलिए भगवान। आज आपके यहाँ भंडारा है, हाँ हाँ, क्या बनवाएंगे? जो आप कहें। अच्छा, काली रोटी सफेद दाल, धौरी दाल, ये मैं कुछ समझा नहीं आप। मालपुआ और खीर। अच्छा 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 अच्छा, मालपुआ और खीर, ठीक है। गोविंद दास जी केवल भोजन से ऊपर भी कभी उठेंगे कि यहीं पर रहेंगे? भक्त आया है, मैं तो ऊपर की ही बात कर रहा हूँ, नीचे की बात मैं करता ही नहीं। हाँ हाँ, जी की पधरामनी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा नगर देखे। ये हमारे गुरुजी, हाँ ऐसे मत समझना, सहज नहीं समझना, बड़े सिद्ध महात्मा हैं। बाजे बाजे के साथ पधरामनी हो, ठीक है। और दक्षिणा की हम कहती नहीं। धनी राम जी, जी आप अपने घर जाओ और जाकर के संकीर्तन की तैयारी करो, और आपके भाई घर में हो उसी समय हमें आप सूचना देना, तो हम सब संत जन वहां हैं। जी भगवान, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना, जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम के बिना राजा, राम के बिना, राम के बिना राजा, राम के बिना। जी भैया। भैया आज बहुत काम किया है हमने। अच्छा, हाँ, बहुत थक गए हैं, अब हम विश्राम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई यदि हमसे मिलने आए तो कह देना भैया घर पर नहीं हैं, कल मिलेंगे, अच्छा ठीक है जी। हम जाके सो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, हमारे विश्राम में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी ना हो। ना 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 ना, आप विश्राम की। ओ ठीक है भैया। हाँ, कुछ पैसे धेले चाहिए? नहीं नहीं, आप मैं मुनीम से कह दूंगा, आप दे देगा, जितने चाहिए ले लेना। नहीं भैया, पैसे नहीं चाहिए। तो वो एक बात कहनी थी आपसे। क्या बात है? भैया क्या है कि आज हमारे घर संतों की मंडली आएगी। ए! क्या कहा? मंडली आएगी? किसने कहा मंडली बुलाओ? हाँ? क्या है भैया, वो गांव के पास में जो बगिया है ना, तो वहां पे संत पधारे हुए हैं। मैं वहां सत्संग सुनने गया था, तो बस मैंने। अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी बन जाते हैं, और गांजा सुलपा भांग छान कर घर घर अलख जगाते हैं। तू इन बाबा जियों को जानता नहीं है, ये दुनिया के जीवों को उल्लू बनाते हैं। तू इन्हें जानता नहीं है, तुझ जैसे भोले लोगों को ये लूटते हैं। इनसे तो जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है, दूर रहना चाहिए इनसे। तो फिर उनसे मना कर। ओहो, अब मना करेगा? अब तक तो गांव में हल्ला हो गया होगा कि आज बाबा जी जागीरदार के घर जाएंगे, और अब तू इनसे मना करेगा। सब तरह
हमारी इज्जत को धूल में मिलाने पर तो लाए। तो भैया आने देता हूँ, आपकी हाँ, इज्जत हाँ। बनी रहेगी। ठीक है, आए तो कोई बात नहीं, मगर उन्हें यहाँ चौक में बिठाकर खाना वाना खिला देना और जो कुछ लेना देना ले दे करके जल्दी से टरका देना। जी। ज्यादा समय नहीं लगाना। हाँ, हाँ। और उनसे कह देना हल्ला ना करें बिल्कुल, क्योंकि हम विश्राम कर रहे हैं। हाँ, आप विश्राम करें। जय हो प्रभु श्री राम जी। आज तो लगता है कि भैया के घट में तुम ही बैठ करके बोल रहे हो। सारे काम आसानी से हो गए। मुझे पता ही नहीं था कि भैया घर रुकेंगे, पर वो स्वयं आके कह रहे मैं थक गया हूं। और आज तो जल्दी से मान भी गए। अब मैं जाता हूं, तैयारी कर लेता हूं नाम संकीर्तन की, और संतों को भी बुलावा भेज देता हूं। राम सीता संत तो तुरारे, राम 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 सीता राम, जय जय राम। राम राम सीता राम, जय जय राम। हरि राम जी, आपने सायकाल के लिए कहा था, हम आ गए। बड़ी कृपा की आपने। आपके भाई घर में हैं? हाँ, ये राम जी की कृपा हो गई कि आज वो घर में ही है। कहाँ है वो? वो भीतर कोठरी में जाकर के सो गए हैं। चलो तो हम भी वहां चलते हैं। और भगवान आप अपराध को क्षमा करें। उन्होंने कहा है कि संत आए तो उनको यही खिला पिला करके विदा कर देना, और ज्यादा शोर नहीं करें। तो नाम संकीर्तन धीरे धीरे करो। भैया, जब इतना ही भय लग रहा है तो फिर कल्याण की चिंता क्यों कर रहे हो कि उनका उद्धार कैसे होगा, और वो नाम नहीं लेते हैं। एक काम करो, जहां वो सोए हुए हैं वहां कुत्ती लगा दो। भगवान, ऐसा है, मुझे अपने प्राणों का कोई भय नहीं, परंतु आपको वो कोई दुर्वचन कहे तो वो असहनीय हो जाएंगे। वो हम देख लेंगे। यदि हमें दुर्वचन कहेंगे तो हमें कोई दुर्वचन चुपकाएंगे थोड़ी। संतो, खूब उच्च स्वर से नाम ध्वनि होने दो। जय जय श्री सीताराम। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल, आपने किसी ने मना किया है क्या? हाथ उठा करके ताली बजा करके हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। उनको मैंने पहले ही बना दिया था। धनी रात के हल्ला मत करना, फिर भी नहीं माने। सत्य जी, भैया जग गए सोए हैं, थे, देखो। जाग गए और संतों को गालियां देने लगे। और जोर से नाम अरे जप करो। मैं डालूंगा इन सबको। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल
आपको तुम्हारी मौत आ गई है, मौत। ये द्वार किसने बंद किया? इसे खोलो, नहीं तोड़ डालूंगा किवाड़ों को। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। अरे भैया हरि बोलो, राम बोलो। बताऊं क्या तुझे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे खोलो किवाड़। क्यों तेरी मौत सर पे नाच रही है? साकर दई हटाय। खोलो किवाड़ों को। ठीक है, अरे तुझे देखूंगा, तेरी दाढ़ी नोच डालूंगा। हाँ, इसकी किवाड़ खोलो और जैसे ही ये निकले तो इसको पकड़ लेना। गुरुजी किवाड़ मत खोलिए, वो वैसे ही क्रोध में आपके ऊपर हाथ वाथ छोड़ देंगे, मुझे मार अच्छा- डालूंगा। तो वो अकेला क्या करेगा? बाहर निकालो उसे। तुम वैसे ही भंडारे में चमते दोनों। जैसे ही कुंडी हटाई, संपत बाहर निकले तो संतों ने कस के पकड़ लिया। बहुगारी साधुन सुनी, साकर दई हटाए। खुलत द्वार संपत भजो, संतन पकड़ो धाय। बोल राम। छोड़ दो मुझे। तुम अरे छोड़ नहीं देंगे, पहले राम बोल। तू बाबा छोड़ जी है, डाकू है, जो मुझे इस तरह पकड़ लिया। चाहे हम डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, बस तू राम बोल। क्या बोलूं? साधुन कष्ट बहुत विध दीना, कहु न राम नाम मुख लीना। संतो इसका गला और जोर से दबाओ। बोल राम। अरे मैं तोता नहीं हूं जो पाठ पढ़ूंगा, और मैं थोड़ा- इंसान हूं जो मन में आएगा वही करूंगा। गोविंद दास जी थोड़ा सा और दबाइए। बोल राम। राम बोल राम। राम तो तुझे बोलना पड़ेगा। बोल राम। तब संपत्ति मुख बोल राम। उचारो, नाम न लय कहा करे हमारो। क्या करोगे? मैं नहीं बोलूंगा। और क्या होता है इसके बोलने से? कुछ अरे नहीं। बेटा, इसके बोलने से समस्त मंगल होते हैं। राम नाम की पूछियो, महिमा अमित अपार। मत या को कहूँ बेचियो, मत दीजो काहू उधार। ये राम नाम जो है इसकी महिमा अमित है, अपार है। और कहीं तुम उस परमात्मा के समीप जाओ तो पूछना कि राम नाम की महिमा क्या है। कभी ऐसा अवसर भी आए तो इसको किसी को बेचना मत, किसी को गिरवी मत रखना। केवल और केवल इसका महत्व जानना, इसका फल जानना। अरे तुम छोड़ दो। बोल राम। भैया एक बार बोल दो ना। बोलता है या नहीं? नहीं बोलूंगा। बोल राम। इधर संत भी बोल हट कर रहे हैं, राम। संपत भी हट कर रहे हैं। बोल नहीं बोल- राम। नहीं बोल। भाव से नहीं, प्रभाव से मुख से निकला। अरे मर गया तेरा राम। हो गया हमारा काम, छोड़ दो इसे। ठोकर खाए गिरो जबही, निकसे प्राण देह सो तबही। फिर से संत ना पकड़ ले, ऐसा मन में विचार कर वहां से चला। ठोकर लगी, गिरा और प्राणांत हो गया। जी ये तो अंत समय जैसे भी भाव से कुभाव से राम का नाम मुख से निकला। धनी राम। भैया लगता है तुम्हारे भाई का अंत इसी प्रकार था, परंतु सबसे अच्छा कार्य ये हुआ है कि इन्होंने अपने अंत समय में प्रभु श्री राम का नाम लिया है। और बेटा
जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत राही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, पर फिर भी अंत समय में राम नाम उनकी जिह्वा पर नहीं आता। तुम्हारे भाई की तो सदगति हुई है कि उसने अपनी अंतिम श्वास में राम का नाम लिया है। तुम किसी प्रकार का खेद मत करो, अपने भाई की अंत्येष्टि आदि क्रिया करो और समझो कि तुम्हारे भाई का उद्धार प्रभु ने कर दिया। जो आज्ञा। इस प्रकार धनीराम के बड़े भ्राता जो नास्तिक थे उनका प्राणांत हुआ। अब यहाँ यही लोग इस लोक की लीला समाप्त हुई। दायित्व दिया है कि हम उनको उनके कर्म के अनुसार उनका प्रदान करें। चित्रगुप्त देखो, यह है जो जीवन है, क्या फल प्राप्त करने का इसलिए समय में एक बार राम नाम संपूर्ण जीवन काल में सत्संग और गुरुगुणों का जीवन किया। प्रभु अत्यंत अनुग्रह कृपा करके तुम्हें नरक तुम मृत्यु के जन्म गए, किंतु तुम्हें जब जन्म तो उसका सब उपयोग नहीं किया। अब तुम मृत्यु में कर्म संपन्न थे, यमलोक में आए और तुम्हारे कर्मों का जो है आजीवन पाप आजीवन किया है। राम नाम का आश्रय लिया और भोगना चाहते तुम्हारी अंत समय की सुधि जब आई, सब कोई भाई ये जो अंत समय राम का नाम लिया है, इसको व्यर्थ में ही मत आना। तुम जाना इसका मूल्य ना कि एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य होता है, उसका क्या फल होता है। तो मैं भी महाराज से वही पूछता हूँ, हे महाराज कहो। मेरा आग्रह कि आप मुझे बस इतना बताएं कि अंत समय एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य है। राम नाम का मूल्य राम नाम महिमा बतलाव। उस राम नाम का आप मुझको फल बता दीजिए। राम नाम का फल जहां तक हमें बोध है
कि मानव जब मृत्युलोक में साधना करता है, भजन करता है, तो उसका एक उद्देश्य होता है। जो जिस उद्देश्य से साधना करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है, इतना तो हमें पता है। क्यों? जो सुख की कामना करता है, सुख का आश्रय लेकर के और जन का साधना करता है, उसे सुख की प्राप्ति होती है, वह स्वर्ग में जाता है। और जब स्वर्ग में जाता है उसके पुण्य के प्रभाव से अमरावती के ऐश्वर्य का भोग भोगता है। किंतु पुण्य का फल नहीं होता है, पुण्य उस लोक में जाना पड़ता है। किंतु अंतराम कहे आत्मा। देव गुरु ने इसका भी बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि जीवन भर जो संसाधन किया जाता है वह इसलिए किया जाता है जिससे कि अंत समय, जिस समय इस देह से प्राण छूटे, उस समय राम का नाम निकले। किंतु उस नाम का फल क्या है, उस नाम का मूल्य क्या है, ये तो बड़ा विलक्षण प्रश्न है। ये तो हमारे ज्ञान, बुद्धि और विवेक से भी परे है। आज से पूर्व कभी ये प्रश्न हमारे विवेक में भी नहीं आया। सुनत ही मन में यम सकुचानो, नाम महत्व में कहा बखानो। अब इस जीव आत्मा को इसके प्रश्न का मैं उत्तर क्या दूं? इसके प्रश्न के समक्ष स्वयं मैं भी निरंतर होता जा रहा हूं। वास्तव में कभी मैं भी ये नहीं जान पाया कि भगवान के नाम का मूल्य है तो है क्या। न्याय के सिंहासन पर बैठ करके शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्रदान करने वाला मैं ही यमराज, मैं ही धर्मराज, किंतु मुझे ही बोध नहीं। कोई बात नहीं, इसके प्रश्न का मेरे पास उत्तर नहीं। क्यों ना इस जीव आत्मा को सुख का प्रलोभन दे देता। हाँ, यही उत्तम है। ऐसा करो, तुमने अंत समय में भगवान के नाम का आश्रय लिया है, और ये जो तुम यमपुरी देख रहे हो, इसके 4 द्वार है। मृत्युलोक में जब जीव मरता है तो कर्मों के अनुसार मार्ग से यमलोक में प्रवेश करता है। दक्षिण द्वार से जो प्रवेश करते हैं वह परम पापी होते हैं। पूर्व द्वार से संत प्रवेश करते हैं। महाराज ये नहीं बता सकते, अपने किसी के पास मुझे ले चले। ये तो तब होगा। इन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य है। ऐसा करो, हम इसके और एक सुंदर पालकी सजाओ। हो सकता है कहीं हमसे अभिमान यार, सजाओ। के पास लेकर तुम ही लगाओ। राम से बड़ा राम
नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। महाराज, आज मैं आपके समक्ष एक जीव आत्मा को लेकर के आया, और यह जो जीव आत्मा है इसका एक प्रश्न है, और प्रश्न इतना विलक्षण है कि इसके प्रश्न के समक्ष मैं यमराज भी निरुत्तर हो गया कि इसके प्रश्न का उत्तर क्या हो। ऐसा क्या प्रश्न है? इस जीव ने प्रश्न किया है, इसने आजीवन पाप, कभी सत्कर्म नहीं किया, सत्य का आश्रय नहीं किया, ना दान किया, ना जाप किया, ना पुण्य किया, किंतु अंत समय में जिस समय इसके प्राण निकलने वाले थे उस समय इसने एक बार श्री राम का नाम अपनी जिह्वा से उच्चारित किया। जब यह यमपुरी में आया तो इसने मुझसे यही प्रश्न किया कि राम के नाम का मूल्य क्या है। तो प्रभु, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। आप तो हम समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आप ये जीव आत्मा के इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। धर्मराज जी, ये आप कहां लेकर के आए हैं इस जीवात्मा को? जब आप धर्मराज होते हुए धर्म का महत्व भली प्रकार से जानते हुए एक राम नाम का मूल्य क्या है जब आप बताने में असमर्थ हो गए, तो मैं तो एक काम राज इंद्र हूं। नाम से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मैं तो यहाँ अमृत का पान, अप्सराओं का नाचगान, बस इसी में संलग्न रहता हूँ। मैं भला भगवान के नाम का क्या मूल्य होता है नहीं जानता। धर्मराज जी, ये समस्या तो उस अजामिल के समस्या से भी अधिक जटिल समस्या है। उस अजामिल ने तो केवल अपने पुत्र नारायण का नाम लिया था और वो तर गया। आपके दूत उसे लेने के लिए गए, वहां विष्णु भगवान के पार्षद पहुंच गए और आपके दूतों को मार भगाया, किंतु इस जीवात्मा ने तो सीधा भगवान का नाम लिया है, उनसे नाता जोड़ा है। मैं बताने में असमर्थ हूं धर्मराज जी। जब आप भी निरुत्तर हो गए, हम भी निरुत्तर हो गए, तो इसके प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। हम सब देवताओं के नायक पितामह ब्रह्मा हैं, तो इस बड़भागी को वहीं लेकर के चलते हैं। क्यों नहीं, ऐसा ही करते हैं। ऐसा करो जीव, तुम इस पालकी पे बैठ जाओ। जीवात्मा, हम तो बताने में असमर्थ हो गए भैया। एक राम नाम का क्या मूल्य होता है ये हमें ज्ञात नहीं है। अब आपको लेके चलेंगे हम ब्रह्मलोक, पितामह ब्रह्मा के समीप। वह अवश्य ही बता सकते हैं कि एक राम नाम का क्या मूल्य होता है। सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य। तो आप चलोगे हमारे साथ? बिल्कुल राम से चलो ठीक है, हम कहा राम के चलते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, और श्री भरखंड महादेव की। आज के हमारे कुछ मोमेंटों के जो हमारे जिनको हमने देना है वो एक एक करके आएंगे। सबसे पहले है हमारे आज के प्रसाद के, जिन्होंने प्रसाद का सहयोग दिया है, श्री सिद्धार्थ गोयल जी, बुरे वाला स्वीट्स, श्री सिद्धार्थ गोयल जी। उसके बाद है हरीश इलाहाबादी, उनका लड़का मेरे ख्याल से यहाँ पर आया है, वो आए और अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। हरीश इलाहाबादी का भाई, इनका हमें इस रामलीला के आयोजन में भरपूर सहयोग रहता है। मनी इलाहाबादी, मनी इलाहाबादी, मेरी आवाज सुन रहा तो आ जाए भाई। उसके बाद है श्री जसवंत सैनी जी, जो ये स्टेज देख रहे हैं, ये मैट, गद्दे, बिस्तरे सब
इनकी सेवा रहती है और जितने पैसे हमें दे देते हैं उतने पैसे खुश होकर ले देते हैं। जसवंत सैनी जी के जोरदार तालियां। ये जो आप सुंदर सुंदर लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, इसको करने में जिन व्यक्तियों को हाथ रहता है, ये है AK लाइट्स जीन शर्मा, सुमित शर्मा जी आए और अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। AK लाइट्स जीन। अमित नहीं है तो सुमित आजा भाई, तू छोटा आजा। उसके बाद दो हमारे यहाँ रासलीला का आयोजन करे हैं श्री स्वामी श्री वेद प्रकाश जी। तो मैं हमारे क्लब के सदस्यों से अनुरोध करूंगा, एक मोमेंटो हमारे क्लब की ओर से इनको भी दिया जाए। स्वामी जी चलो ठीक दिया, कोई बात नहीं। हमारे जो चरण पादुका की सेवा कर रहे हैं श्री गोकुल धाम गौ सेवा समिति वाले, वो आए और अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। श्री चरण पादुका सेवा समिति वाले जो निःशुल्क यहाँ पर चप्पल जूतों का स्टॉल लगाते हैं, हमारी आवाज सुन रहे हो तो मंच के नजदीक आ जाए। श्री वीरेंद्र सिंगला जी हरियाणा सैनिटरी स्टोर जींद से, ये भी हमें भरपूर सहयोग करते हैं। सबसे बड़ा सहयोग होता है धन का सहयोग, आर्थिक सहयोग, ये हमें भरपूर सहयोग करते हैं। इनका भी इस कार्यक्रम के करवाने में बहुत बड़ा हाथ रहता है। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा श्री हरीश मलिक जी से, वो आए और सम्मान स्वरूप अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। हरीश मलिक जी। ये आगे गोकुल सेवा समिति, और अब सभी का नाम और से लोग की सेवा करते हैं, निःशुल्क कीर्तन भी करते हैं। अगर कोई गलती से रह गया हो तो हम क्षमा चाहेंगे। इस 8 दिनों के प्रोग्राम के दौरान अगर श्री राधा कृष्ण रासलीला मंडल जींद की कार्यकारिणी के किसी की भी सदस्य द्वारा किसी प्रकार की भी कोई गलत बात कही गई है या किसी को किंचित मात्र भी है, उसके करते हैं। एक बार मैं अपनी कार्यकारिणी का परिचय करा दूं। श्री महेश जी, श्री संजय मंगला जी, श्री रमेश आश्री जी, राकेश बंसल जी, पवन गर्ग जी, राजेंद्र जिंदल यानी मैं, और एक हमारे भाई तीनों जी आज आए नहीं है, किस कारणवश उन्हें रुकना पड़ गया, तो वो किसी शादी में गए हुए हैं। तो हमारी कार्यकारिणी के यही मेंबर है। इसी के साथ अपना हौसला अपना लेते हुए आगे करेंगे आपके सामने। वृंदावन बाके बिहारी लाल की। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, वो राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। पापी भी कर जाते हैं पहुँचे हरि के धाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का
ब्रह्मलोक चल दिए। राम से बड़ा राम का नाम। ब्रह्मा जी आश्चर्य, महान आश्चर्य। ये मैं क्या देख रहा हूं? देवराज इंद्र, महाराज धर्मराज, आप दोनों इस जीवात्मा को अपने कंधे पर लाद करके ला रहे हैं। ऐसा इसने क्या पुण्य किया है जो आप ब्रह्मलोक तक इसको लेकर के आए हैं? इसने कोई पुण्य नहीं किया है, तभी तो इसको अपने कंधे पे ढोके ला रहे हैं। पुण्य ही नहीं किया है, फिर भी यहाँ तक आ गया। यही तो जटिल समस्या है पितामह। तो क्या बात है, जरा हमको भी बताओ। ये एक जीव आत्मा है। इसने हाँ। अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, हाँ, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया। जीवन में पाप ही पाप किए, किंतु जीवन में एक बार एक संत ने इसकी गर्दन पकड़ ली और इससे जबरदस्ती राम बुलवा दिया। पूरे जीवन काल में इस जीव आत्मा ने एक बार अपने मुख से राम कहा है। तो उस नाम के बदले धर्मराज जी इस जीव आत्मा को कुछ देना चाहते थे कि भैया तुमने एक बार राम का नाम लिया है, इसके बदले जो चाहते हो मांग लो। तो मांगने से पूर्व इसने एक राम नाम का क्या मूल्य होता है ये धर्मराज जी से पूछा। एक राम नाम का क्या मूल्य होता है ये बताने में धर्मराज जी असमर्थ हो गए। ये इस जीवात्मा को पालकी में बिठा करके अपने कंधे पे चढ़ करके मेरे पास में आई। अच्छा, मैं तो आप जानते ही हैं कामराज इंद्र, मैं भला भगवान के नाम का मूल्य जानूं, तो हम सब देवता इस जीवात्मा को इस पालकी बिठा के अपने कंधे पे ढोकर के आपके समीप आए हैं। अब आप एक राम नाम का क्या मूल्य होता है इस जीवात्मा को बता दो और हमें मुक्ति दें। नारायण नारायण। एक राम नाम का मूल्य। देवराज इंद्र जी, कभी हमने इस विषय पर तो कभी गौर ही नहीं किया, कोई विचार विमर्श भी नहीं किया। एक राम नाम का मूल्य, ये तो हे ब्रह्मदेव, यदि आप नहीं जानते हैं तो अपने से भी किसी बड़े देव के पास मुझे लेकर के चलें, किंतु आज मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। जीवात्मा, यदि आप कहें तो एक राम नाम जो आपने लिया है उसके बदले में मैं आपको अपना ब्रह्मलोक तो दे सकता हूं। नहीं नहीं ब्रह्मदेव, मैं आपके ब्रह्मलोक का क्या करूंगा? मुझे तो बस आप इतना ही बताओ कि अंत समय एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, क्या मूल्य है। लोग तो हमने भी दिए थे, ये प्रलोभन तो हम भी दे चुके हैं। लोग तो हमारा ही नहीं लिया इसने। नहीं लिया। ये तो राम नाम का मूल्य जानना चाहता है। या तो आप एक राम नाम का क्या मूल्य होता है वो बता दो जीवात्मा को, नहीं तो ये तुम्हारा बनाया हुआ तुम्हारे ही सर पे बैठेगा। हाँ, ये बात तो है, पर अब क्या किया जाए? तो भाई हम तो नहीं बता सकते, हम असमर्थ हैं। आप अपने से किसी बड़े देव के पास मुझे लेकर हाँ, के चलें। देवादिदेव महादेव, हर हर उन्हीं के महादेव। पास चलते हैं, वो ही बताएंगे। वह तो सदा राम नाम में हाँ, समाधिस्थ लीन रहते हैं। हाँ, आओ। उनसे भला कौन बच सकता है? आइए पिता में कहार बनिए पहले आप, और कुले आगे आप लगे। चले यमदूता पहुँचे संग पूरा
भगवान शिव के समीप पहुंचे, आश्चर्य रह गए। यह सब देख करके देवराज इंद्र, श्रीयुत धर्मराज जी, पितामह ब्रह्मा जीवा को पीनक में बिठाकर और अपने कांधे पर लेकर के आए हैं। ऐसी ये महान आत्मा कौन है? आश्चर्य, महान आश्चर्य। देवराज इंद्र, पितामह ब्रह्मा, यमलोक से यमराज, ये इतनी सुंदर बारात और मेरे कैलाश पर किस प्रयोजन से पधारी है? और इस बारात में दुल्हा कौन है? कहिए देवराज इंद्र, आपके आगमन का कारण क्या है? बारात कहाँ से आ रही है भगवान? कहाँ से आ रही है? ये चढ़ी बारात यमलोक से, चढ़ी बारात यमलोक से, और पहला स्वर्ग मुकाम, और मुकाम दूसरा ब्रह्मलोक में, और तीसरे आपके धाम। ये बारात ब्रह्मलोक से आ रही है, बेटा वाले यमराज जी हैं, और ये जीवात्मा है। इसने अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, केवल अपने अंत समय में एक बार भगवान का नाम लिया है, राम कहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम नाम का मूल्य इसने पूछा धर्मराज जी से। धर्मराज जी बताने में असमर्थ हो गए। इस जीवात्मा को हमारे समीप लाया गया, हम भी बताने में असमर्थ हो गए। हम सब देवगण मिलकर के पितामह ब्रह्मा ब्रह्मलोक पहुंचे, किंतु आश्चर्य, पितामह ब्रह्मा भी असमर्थ हो गए। एक राम नाम का क्या मूल्य होता है, ये ब्रह्मा जी भी नहीं बता सके। अब हम समस्त देवगण मिलकर के आपकी शरण में आए हैं। अब आप बताइए, एक राम नाम का क्या मूल्य होता है, और बारात का जन्माशा कहाँ है, ये भी बता देना। हाँ। सभी बड़े प्रेम से बोले, बोलो रामचंद्र भगवान की, राम नाम महाराज की। इंद्रदेव, आपको ये नहीं पता कि आप आए कहाँ हो? आप आए हो भोलेनाथ के पास में, और आप जानना चाहते हो कि राम नाम का मूल्य क्या है। अरे मूल्यांकन करना तो अवधूत विष विजिया के पीवनहार, जाने नहीं महिमा राम नाम की अपार है। राम नाम के प्रभाव बनो इंद्र सुरराव, तेज सूर्य को रहो छाव, राम नाम के आधार है। ये ब्रह्मा उपजावे, विष्णु पालन कर पावे, नाम बल को जब पावे, करे शंकर संहार है। करे का बखान हम मूढ़ अज्ञान, एक सीख ले मान, चलो पूछो करतार है। हे इंद्रदेव, आप मेरे पास में इस राम नाम का मूल्यांकन करने के लिए आए हो। मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ जो राम नाम के मूल्यांकन कर सकूं। हिसाब किताब तो बनिया जाने, यहाँ तो अंधेरी खाता। यहाँ तो भगवान के भजन में मस्त रहने वाला, विजया का पान करने वाला, विष का पान करने वाला ये शंकर भगवान के नाम की महिमा को जानता है, इसलिए उनके नाम में सदैव मस्त रहता है। उनके नाम के प्रभाव से ही पितामह ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। मैं शंकर संहार करता हूँ, और उन्हीं भगवान की कृपा से भगवान नारायण सबका पालन करते हैं। मैं हिसाब नहीं जानता हूँ, किताब करना नहीं जानता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर जीवन में कुछ श्रेष्ठ है, लाभकारी है, तो वह राम का नाम है। नाम का मूल्यांकन मैं नहीं जानता। हर हर महादेव। हे महादेव, यदि आप नहीं जानते हैं कि अंत समय
एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य है, तो आप मुझे अपने से किसी बड़े देव के पास लेकर के चलो। जाके नाम प्रभाव को पायो यह बड़ महान, कैसे ताके नाम महिमा कर बखान। हे जीवात्मा, आप जिस राम नाम का मूल्यांकन जानना चाहते हो, उन राम नाम की महिमा मैं कहाँ तक बढ़ा हूं, आप ही अपने मन में अनुमान करिए कि एक राम नाम लेने के प्रभाव से आप कहां से कहां तक आ पहुंचे हो कि पिता में ब्रह्मा, देवराज इंद्र यमलोक से यमराज जी आपकी पालकी उठा रहे हैं। तो बस इसी में आप संतोष करें कि इसका कोई मूल नहीं है, इसकी तो अपार महिमा है। इसी में आनंद लें और जो आपको चाहिए वह हमसे मांग लीजिए। नहीं नहीं महादेव, मुझे तो बस यही चाहिए कि आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मुझे बताएं कि अंत समय एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य है, क्या महत्व है। तब शिव कहो मत हो उदासा, चलिए सब मिल राम के पासा। हे जीवात्मा, हम देवों में किसी में सामर्थ्य नहीं जो उन परम प्रभु के एक राम नाम का मूल्यांकन कर सके। यदि तुमको इसका महत्व जानना है, मूल्य जानना है, तो आप अपने मन में उदास ना हो। जिन प्रभु का यह नाम है, हम उन प्रभु के धाम में ही आपको लेकर के चलते हैं। जाको नाम सोई दे ये बताई, हार बनना पड़ेगा आपको। कहाँ चल सब शंका मिट जाई। समस्त देव एक तिलक में इस जीवात्मा को लेकर के साकेत धाम प्रभु श्री राम के सन्मुख पहुंचे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जाय सबे चरणन सिर नाए, हाथ जोड़ के बचन सुनाए। आइए आइए, हे ब्रह्मदेव, हे भोलेनाथ, देवराज इंद्र, धर्मराज जी, आप सबका हमारे इस धाम में स्वागत है। और आज मैं यह क्या आश्चर्य देख रहा हूँ, हे देवगणों, आप सब अपने कांधे पर पालकी रख के और उस पालकी में इस जीव आत्मा को विराजमान करके यहाँ आए हैं। इस सब का क्या कारण है, यह हमें स्पष्ट करके बताएं। हे भगवान, ये एक जीव आत्मा है। इसने अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, केवल अपने मुख से अंत समय में इसने आपका नाम लिया है, केवल एक बार राम कहा है। उस राम नाम के बदले में धर्मराज जी ने जीवात्मा को कुछ देना चाहा। इस जीवात्मा ने जिज्ञासा प्रकट की कि एक राम नाम का क्या मूल्य होता है। ये बताने में धर्मराज जी असमर्थ हो गए। ये मेरे समीप में आया, मैं भी बताने में असमर्थ हो गया। हम सब पितामह ब्रह्मा के समीप पहुँचे, पितामह ब्रह्मा भी बताने में असमर्थ हो गए, महादेव भी बताने में असमर्थ हो गए। अब हम सभी देवगण आपकी चरण शरण में आए हैं। अब नाम आपका और धाम आपका, आप राम सर्वेश यहीं अपने मुख से अपने नाम का मूल्य बता दो सही सही। हम सभी देवताओं की भी इच्छा है, जीव आत्मा का प्रश्न है, एक राम नाम का क्या मूल्य होता है। भगवान, आप ये बताने की कृपा करें। हे देवराज एवं देवगणों, वास्तव में तो मैं भी यह नहीं जानता
कि एक राम नाम लेने का क्या मूल्य होता है। कहाँ कहूँ मैं नाम बड़ाई, राम ना सकही नाम गुण गाई। कहा करूं मैं नाम बड़ाई, राम न सकाए नाम गुण गाई। हे देवगणों, मैं स्वयं अपने ही मुख से अपने नाम की क्या प्रशंसा करूं, और वास्तव में तो यही सत्य है कि यह मैं नहीं जानता कि एक बार राम नाम लेने से क्या फल मिलता है। निर्णय कैसे होगा भगवान? हाँ, निर्णय भी तो करना है। आप एक कार्य करिए, आप इस जीवात्मा को हमारी गोद में बिठा लीजिए। जय हो भक्त वत्सल भगवान की। जीवात्मा को प्रभु ने अपनी गोद में बिठाया। देवगण फिर पूछने लगे, राम नाम की नाथ अब महिमा देव बताए, हमरो जग को और जीव को सब संशय मिट जाए। हे प्रभु, इस जीवात्मा को आपने अपनी गोदी में बैठा लिया। अब बताइए कि एक बार राम का नाम लेने से क्या होता है, जिससे कि हमारा और इस संसार के जीवों का भी कल्याण हो, उनका संशय दूर हो जाए। बोले प्रभु मुस्काई, सीतापति रघुनाथ यो, मम गोदी मिली है याही, अब याय और कह बाकी रहो। हे पितामह ब्रह्मा, क्या आप अभी भी नहीं समझे? नहीं समझे? भोलेनाथ, आप भी कुछ नहीं समझे? प्रभु समझ जाते तो बात ही नहीं थी कोई, आप कृपा करके समझाइए। देखिए, जीवन में एक बार राम नाम लेने का फल यही है, अंत समय में राम नाम लेने का यही फल है कि आज यह जीवात्मा साक्षात राम की गोद में बैठा है। बोल राघवेंद्र सरकार की। अब तुम निज निज लोक सिधाओ, मम भक्तन को मति सताओ। अब आप लोग अपने अपने लोकों के लिए जाइए, इस जीवात्मा को मेरे ही धाम में छोड़ करके जाइए। जय हो पितामह। चलो, अब तो कुछ भार हल्का हो गया होगा। बड़ा ही जोर पड़ा है हम पर। हाँ, हम अपने अपने महाराज अंत समय की आगे प्रतीक्षा करेंगे। हाँ 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 हाँ। बोलो श्री राजा रामचंद्र सरकार की। जय हो। अब लीला को विश्राम है, ठाकुर जी की आरती करेंगे, प्रभु नाम लेते हुए प्रस्थान करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती गाएं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। हे राघव तेरी आरती गाऊं, हे राघव तेरी आरती गाओ। कीट मुकुट तेरे शीश पे है, ओ क्रीक मुकुट तेरे शीस पे सोहे, हाथ धनुरिया मेरो मन मोहे, हाथ धनुहिया मेरा
निकली गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मेरे उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। हे राघव तेरी आरती गाऊं, हे राघव तेरी आरती गाऊं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद अंजाननम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कल्याणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरद सुंदरम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नीर नीरद सुंदरम। अतिप्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि गोमी जनक सुतावरम। अतपीन मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। आज दीन बंधु दिनेश मानव दैत्य वंशनि कंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुवंश यादव कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुवंश आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। तिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर भूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जीत कर दूषणम्। हित बदित तुलसी दास शंकर केशवुन्मन रंजनम। हित वरित तुलसीदास शंकर केशवुनि मन रंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल दल रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल कंज